दोस्तों, हर एक मिडिल क्लास के घर में एक बात होता है, स्कूल में जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें अच्छा नौकरी मिलेगा और तुम जीवन में सेटल हो पाओगे। पर ये बात कोई नहीं करता कि उसके बाद क्या करना है, कैसे उस पैसे से और पैसा कमाना है, निवेश कैसे करना है, कोई बात नहीं करता। क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे ही ट्रेंड हुआ है। हम बात नहीं करते कि कैसे निवेश करना है, पर हम यहाँ वो बात करेंगे कि किन किन माध्यम से पैसा बनाना है और कहाँ कितना रिस्क होता है और किन के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही होगा। क्योंकि हर एक निवेश हर एक के लिए नहीं है, हर एक की फाइनेंशियल कंडीशंस समान नहीं है, इसलिए सबको अपने मुताबिक अपने सिचुएशन को समझ के ही निवेश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक बात बता दूं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश नहीं होगा तो आप निवेश मत करो। हर महीने खर्चे के बाद अगर आपके पास कुछ पैसा बचता है और वो पैसा खो जाने से आपके रोजमर्रा के जीवन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आप निवेश करने के लिए रेडी हो, आप निवेश कर सकते हो। इसे आप एक निवेश का रूल मान लो। ओके, अच्छा, दुनिया में 4 तरह के निवेश होते हैं। एक है लो रिस्क और लो प्रॉफिट का निवेश, और एक होता है लो रिस्क हाई प्रॉफिट का निवेश, हाई रिस्क और लो प्रॉफिट का निवेश, और होता है हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट का निवेश। चलो इन सबको एक एक करके समझते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड ये दोनों दोस्त हैं। जहां भी रिस्क ज्यादा होगा रिवॉर्ड भी वहां ज्यादा ही होगा। कम रिस्क तो कम रिवॉर्ड, माने आपका लाभ माने प्रॉफिट कम होगा। तो पहले कम रिस्क और कम प्रॉफिट वाला निवेश, जैसे बैंक का एफडी माने फिक्स्ड डिपॉजिट। इसे कुछ लोग निवेश मानते ही नहीं, पर कुछ लोग एफडी में भी अपना पैसा डालते हैं। यहाँ जमा पूंजी खोने का डर होता ही नहीं, लगभग होता ही नहीं। जो लोग सबसे पहले सुरक्षा चाहते हैं वही लोग एफडी में अपना पैसा डालते हैं और आराम से बैठ के इंटरेस्ट कमाते हैं हर साल। उनके लिए एफडी एक बहुत ही बढ़िया निवेश होता है। पर ये निवेश भी 2 तरह के होते हैं, सरकार द्वारा बचत के और निवेश के कुछ स्कीम्स और बैंक द्वारा दी जाने वाले बचत और निवेश के कुछ स्कीम्स। सरकार की तरफ से पीपीएफ माने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका सीएजीआर लाभ अबाउट 7.1% होता है एनुअली। पीपीएफ फंड बहुत ही ज्यादा जनप्रिय है, बहुत लोग यहाँ पे निवेश करते हैं और वो अपने पैसे को सुरक्षित रख पाते हैं लंबे समय के लिए और वो वहां से कुछ पैसा भी कमाते हैं अबाउट 7.1% एनुअली। फिर आता है एनपीएस माने नेशनल पेंशन स्कीम। इसके लाभ का कोई सटीक गारंटी नहीं होता है। जो फंड मैनेजर होता है उस फंड को जो मैनेज कर रहा है उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि वो उस पैसे को शेयर बाजार में कैसा निवेश करता है। मार्केट का उतार चढ़ाव इस पे भी इफेक्ट करता है। आप मान लो कि यहाँ पे आपके अबाउट 10 साल में अबाउट 10% सीएजीआर मिल सकता है ऑन एन एवरेज। और कुछ होता है सेविंग्स बॉन्ड सरकार की तरफ से, वहां पे आपके अबाउट 8 से 9% तक सीएजीआर मिल सकता है। और भी बहुत सारे अन्य सेविंग स्कीम्स होते हैं हमारे देश में सरकार के पास, जैसे एनएससी, एपीवाई, एसएसवाई और भी बहुत सारे छोटे मोटे होते हैं। पर जो मैंने अभी आपको बताया है वो सारे बहुत ही ज्यादा जनप्रिय है, जैसे एनपीएस, पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस वाला वो सेविंग्स फंड, ये बहुत सारे जनप्रिय है, आप इनमें निवेश कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारे सेविंग्स के स्कीम्स होते हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हो। सेविंग्स में 10% से ऊपर सीएजीआर नहीं मिलता, ये आप मान लो। एवरेज माने तो 7 से 8% मैक्सिमम आपको मिल सकता है, ये आप मान के चलना। बैंक की सेविंग की बात करें तो ये भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है एफडी माने फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आप जानते ही हो, यहाँ पे आपको अबाउट 7 से 8% तक रिटर्न मिल सकता है हर साल। फिर आता है आरएस माने रिकॉर्डिंग डिपॉजिट। अगर आप हर महीने समय समय पे डिसिप्लिन के साथ पैसा बैंक में जमा करवाते हो तो बैंक वाले आपको कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं, जिसे कहते हैं आरडी का रिटर्न माने रिकॉर्डिंग डिपॉजिट का रिटर्न। ये होता है अबाउट 7% के आसपास। फिर आता है सीनियर सिटीजन का कुछ स्कीम्स, जहां पे आपका अबाउट 7 से 9% तक भी रिटर्न मिल सकता है अगर आपकी उम्र 60 साल के ऊपर है तो। ये सारे हैं लो रिस्क और लो प्रॉफिट वाला निवेश, पर हम इसे एग्जैक्टली निवेश नहीं कह सकते, ये काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट है। पर कुछ लोग इसे निवेश मानते हैं और वो निवेश करते हैं और वहां से इंटरेस्ट कमाते हैं या फिर सीएजीआर कमाते हैं हर साल एनुअली। आप भी यहाँ पे निवेश कर सकते हो अगर आपको सबसे प्यारा है सिक्योरिटी, आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हो तो। ओके, अब जानते हैं कि लो रिस्क और हाई प्रॉफिट में कौन कौन सा निवेश आता है। सबसे पहले रियल एस्टेट माने लैंड, प्लॉट, दुकान, मकान, जमीन जायदाद, ये सब। यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा होता नहीं, माने रिस्क होता है पर इसका डर आपको कभी होगा नहीं कि रातों रात आपका सारा जमा पूंजी खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी होगा नहीं। यहाँ पे 2 तरह का लाभ होते हैं। एक होता है कैपिटल गेन का लाभ, माने आप जमीन जायदाद, दुकान, मकान बेच के जो लाभ कमाते हो उसे कहते हैं कैपिटल गेन का लाभ। और एक होता है भाड़े का पैसा, माने आप किसी को अपना प्रॉपर्टी, अपना घर, मकान भाड़े पे देते हो और वहां से कुछ पैसा हर महीने कमाते हो, उसे कहते हैं भाड़े का पैसा, माने रेंटल प्रॉपर्टी का इन्वेस्टिंग माने निवेश।
रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अबाउट आराम से 10 से 15% तक रिटर्न आपको मिल जाएगा। और अगर आप अच्छे से निवेश कर पाते हो तो आपको उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है इस सत्र में। बहुत सारे लोग यहाँ पे 50% या फिर 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स कमाते हैं प्रॉपर्टी सत्र में। आप भी कर सकते हो, पर आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना होगा और सही से निवेश करना होगा। पर दिक्कत यह है कि प्रॉपर्टी का दाम थोड़ा ज़्यादा होता है। 10 लाख के अंदर आपको शायद कुछ मिलेगा, पर अगर आप एक बार एक प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो आपकी गाड़ी निकल पड़ेगी, आपकी तो निकल पड़ेगी, और फिर आपसे रिपीट करते रहोगे और आप पैसा बनाते रहोगे। पर वह पहला सीढ़ी बहुत कठिन होता है, आपको उसे पार करना होगा यहाँ पे सफल बनने के लिए। और यह भी है कि हर एक प्रॉपर्टी का दाम अलग अलग होता है, यह फिक्स्ड प्राइस कुछ नहीं होता। समय के साथ साथ इसका दाम बदलते रहता है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारे गलती कर बैठते हैं, माने वो ज्यादा पैसा देके मकान को खरीदते हैं और वो उसे बेच नहीं पाते। माने अगर आप एक 20 लाख के प्रॉपर्टी को 25 लाख रुपए देके खरीदोगे तो आप कैसे उसे बेचोगे? आपको तो नुकसान होगा ही ना। तो आपको बहुत सोच समझ के ही यहाँ पे निवेश करना चाहिए, तभी आप यहाँ पे लाभ उठा पाओगे और आप सफल भी बनोगे इस सत्र में। पर हाँ, यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, रिस्क उतना ज्यादा नहीं होता एवरेज पर्सन के लिए। लो रिस्क और हाई प्रॉफिट में शायद कमोडिटी भी आएगा, माने सोना चांदी और बहुत सारे कीमती मेटल्स, या फिर कह लो खाने पीने का सामान भी यहाँ पे आ सकता है। इसे खरीदने के लिए आपको ETF इस्तेमाल करना होगा शेयर बाजार के माध्यम से, या फिर आप ज्वेलरी के माध्यम से भी इसे खरीद सकते हो। पर मैं कहूंगा कि ज्वेलरी खरीदना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेकिंग चार्जेस में आपका बहुत सारा पैसा नुकसान हो जाएगा, और जब आप उसे बेचने जाओगे तो उसका पैसा आधा हो जाएगा, क्योंकि ज्वेलरी लोग पहनते हैं और वो घटता है समय के साथ साथ। इसलिए मैं कहूंगा कि ज्वेलरी परचेस करना अच्छा नहीं होगा। अगर आपके पास सरकार की तरफ से परमिशन होगा तो गोल्ड बार या फिर सिल्वर बार में भी निवेश कर सकते हो डायरेक्टली, पर डर रहेगा कि चोरी हो जाएगा और बहुत रिस्क भी होता है। इसलिए बहुत सारे लोग गोल्ड के ETF में पैसा डालते हैं और वहां से अच्छा रिटर्न्स कमाते हैं, माने 12% एनुअली। आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है, अबाउट 15% तक भी रिटर्न्स मिल सकता है, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे से समझ पाते हो तो, और उसे इस्तेमाल करके निवेश करते हो तो। प्रॉपर्टी और कमोडिटी एक ऐसा निवेश है जहाँ पर रिस्क कम होता है और आपका प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता है। अच्छा, अब है हाई रिस्क और लो प्रॉफिट वाला निवेश। यहाँ पे वो सारे स्कीम्स आते हैं जो आप चिल्ला चिल्ला के दूसरों को बता नहीं सकते कि 25 दिन में पैसा डबल होने वाला है, ऐसा बता नहीं सकते। चिल्ला चिल्ला के बता दे सबको, स्कीम बता दे सबको, ऐसा कर नहीं सकते। ये सारे स्कीम्स आपसे पैसा उठाता है और भाग जाता है, फंस जाते हो आप खुद। ये बोलते हैं कि रिस्क एकदम नहीं होता और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, पर यहाँ पे उल्टा होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉफिट बहुत ही कम मिलता है अगर वो कंपनी अच्छा है तो। मैंने आप समझ सकते हो, टर्म इंश्योरेंस की बात मैं कर रहा हूँ। कंपनी अगर अच्छा होगा तो आपको पैसा मिलेगा, पर कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो आपसे पैसा उठाते हैं और भाग जाते हैं। आपको उनसे बचना होगा और सही जगह पे निवेश करना होगा। इंश्योरेंस लेना चाहिए, कार का, बाइक का, अपने जीवन का भी, क्योंकि कब क्या होगा किसी को पता नहीं होता। इसलिए इंश्योरेंस लेना हमेशा अच्छा होता है। आपको नींद रात में अच्छा आएगा, इसका बस यही बेनिफिट है, नहीं तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और लास्टली हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट वाला निवेश, माने जितना जोखिम उतना लाभ। इनमें सबसे प्रधान है शेयर बाजार। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना। हाँ भाई, मुझे पता है, अब माहिर खिलाड़ी हो यहाँ पे, मुझे सब कुछ पता है, पर जो भी बोलो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और लाभ भी। अगर आप सही स्टॉक ढूंढ पाते हो तो लाभ बहुत ही ज़्यादा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मिलता है। और जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसका इफेक्ट भी हर एक मार्केट पे पड़ रहा है। मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, इसका इफेक्ट भी आप देख सकते हो अगर आप निवेश करते हो तो शेयर बाजार में। माने ये निवेश बहुत वोलेटाइल होता है, रातों रात आप अपने जमा पूंजी को खो सकते हो। इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत हाई रिस्क वाला निवेश होता है और यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। पर अगर आप निवेश अच्छे से करते हो तो मार्केट का उतार चढ़ाव आपके निवेश पे इफेक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपने निवेश बहुत अच्छे से किया है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग निवेश करते हैं वो सब लोग शेयर बाजार में ही अपना पैसा डालते हैं। वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला या फिर विजय केडिया, ये सारे लोग माहिर खिलाड़ी हैं शेयर बाजार में। पर क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक अच्छे खिलाड़ी हो? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो पैसा खो दोगे, आपका सारा जमा पूंजी आप खो सकते हो इस शेयर बाजार में। तो बहुत सोच समझ के ही यहाँ पे निवेश करना। रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे निश्चित रिटर्न्स कुछ नहीं मिलता, पर सेंसेक्स अबाउट 20% हर साल रिटर्न्स देता है। लास्ट कुछ सालों की बात करें तो हम 5 साल पहले सेंसेक्स था अराउंड 30,000 पॉइंट के आसपास, पर अब ये हो चुका है 55,000 पॉइंट के आसपास। कुछ समय पहले तो 60,000 तक भी ये पहुंच चुका
चुका था, तो रिटर्न्स यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है और रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा होता है। सोच समझ के ही आपको निवेश करना चाहिए। एक और चीज़ बाकी रह गया था, वह है म्यूचुअल फंड। इसे हम कह सकते हैं मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न वाला निवेश, है ना। म्यूचुअल फंड सही है, इसका एडवर्टीजमेंट देख देख के हर एक इंसान भारत में पक गया है, खासकर आईपीएल के मौसम पे। जहां भी देखो म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड सही है, सही है और सही है। CAGR यहाँ पे अबाउट 10 साल में अराउंड 10% मिलता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर फंड अच्छा है तो। ये निवेश आम इंसानों के लिए होता है, जहाँ वो फंड मैनेजर सब कुछ करता है, आप जस्ट पैसा देते हो, आपको लाभ मिलता है। हाँ, रिस्क भी थोड़ा होता है आपका, पर जो भी काम है वो फंड मैनेजर करता है। पर ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं, आपका लाभ कहाँ गुम हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए सही म्यूचुअल फंड चुनना एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट निवेश करो, आपको शेयर बाजार के बारे में ज्ञान भी मिलेगा और आपको रिटर्न्स भी और अच्छा मिलेगा। तो ये थे वो 4 मेन टाइप के इन्वेस्टमेंट हमारे दुनिया में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना अगर आप यहाँ पे नए हो तो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।